और आपने देखा काफ़ी कंट्रीज़ के लोगों ने वो खड़े हुए और उन्होंने मजम्मत की बड़े वाज़ेह और दो टोक अंदाज में अमेरिका की कि आपने जो स्टेप उठाया है इसकी कोई जस्टिफिकेशन नहीं है, ये गैर कानूनी है, ये हर लिहाज से इंटरनेशनल चार्टर की वायलेशन है, और जिसमें हमारे इंटरनेशनल फोरम्स है ये बात की रेपुटेशन हो जाएगी। वो भी इस बात को तायीद तो नहीं कर रहे हैं ना जी। अमेरिका की तायीद तो अमेरिका के इस हमले की जस्टिफिकेशन तो कोई इंटरनेशनल फोरम भी नहीं कर रहा ना। कल देखते क्या होता है, लेट्स सी। अच्छा जी, जमशेद दस्ती साहब, सनाउल्लाह मस्ती खेल साहब, ये बताइएगा कि इस वक्त इमरान खान के अहम मुकदमे 10 के करीब मुकदमे जो लाहौर के अंदर उनकी जमानत के केस की अहम फैसला मुतवक्के है, क्या समझते हैं ये जो मौजूदा सिनेरियो बनता जा रहा है इमरान खान की रिहाई को लेकर, क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं? लाहौर हाई कोर्ट के अहम जो इमरान खान के 9 मई के अहम मुकदमे हैं उनका जमानतों का आज फैसला मुतवक्के है। कितनी देर मजीद ये मुकदमा चलाए जाएंगे? इमरान खान की रिहाई कब तक एक्सपेक्ट की जा रही है? बिस्मिल्लाह, बहुत शुक्रिया गौर, बहुत आपने अहम सवाल किया है। आपको पता है कि इमरान खान के खिलाफ ये मन गढ़ा झूठे और सियासी बुनियादों पर मुकदमात कायम किए गए। आपको पता है कि जब ये मुकदमात कायम किए गए तो इमरान खान को उन्होंने गिरफ्तार किया हुआ था और मुख्तलिफ सिटीज़ में जो है वो उन्होंने पर्चे दर्ज किए हुए। तो मुझे उम्मीद है कि इंशाल्लाह पाकिस्तान की अदलिया जो है 26 अमेंडमेंट के बाद अदलिया की आज़ादी को सलब कर लिया गया, इसमें कोई दो राय बात नहीं है। जो इमरान खान के खिलाफ मेन उन्होंने मुकदमात किए थे उनसे जो है वो लोअर कोर्ट्स ने और खान को उन्होंने बरी कर दिया है जी। खान को उनको लोअर कोर्ट से जो डिसीजन है उसमें हाई कोर्ट ने खान की बेल दे दी है जी। तो अब इन्होंने जो कुछ ऐसे केसेस थे जिनको जानबूझ के डिले किया हुआ था ताकि अपने जजेस जो है वो इंस्टॉल कर ले और जजेस जो है उनके जजेस आके लग जाए तो उसको प्रोलांग करे। मैं समझता हूँ कि जो ये गिवन सिनारियो में इंडिया ने हम पे जो है वो जंग मुसल्लत की, हमने उनका मुंह तोड़ जवाब दिया। पाकिस्तान की अवाम, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो 80% लोगों पर मुश्तमिल है, उनकी अवाम ने और उनके कायद इमरान खान ने जेल में बैठ के मोदी को ललकारा और इस बुनियाद पे पाकिस्तान की पूरी अवाम जो है सीसा फैलाई दीवार की माने, एक मुट्ठी की माने अफवाज पाकिस्तान के साथ खड़ी हुई। उन्होंने आप ये देखा और देखें चंद माह पहले जिन लोगों के स्टेटमेंट्स थे कि मीडिया के बारे में, तो वही जो है वो एक कन्वर्ट हो गए। इतना अच्छा जेस्चर शो हुआ कि ये जो तो है ये तो जो डिजिटल वॉरियर्स है, और डिजिटल वॉरियर्स ने, मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान की खातिर, इस मुल्क की खातिर ये हमारी रेड लाइन है तमाम। इसमें कोई सियासत नहीं है, किसी किस्म की कोई जो है वो फेवरेटिज्म नहीं है, कोई पर्सनल लाइकिंग डिसलाइकिंग नहीं है। लेकिन मैं समझता हूँ, बात मेरा जवाब लंबा हो रहा है, कि इमरान इस गिवन सिचुएशन में जेल के दरवाजे खोल देने चाहिए। पाकिस्तान के मकबूल इमरान खान और जो वसीरान उनको रिहा कर देना चाहिए ताकि इंडिया मोदी के जो तोसी पसंदाना अज़ाइम है, ये फाशिज्म पे बिलीव करता है, उसका कोई समझता हूँ असूल और ज़ाब्ता नहीं है। कल उससे कोई बईद नहीं है कि कोई किसी किस्म का एक्शन कर सकता है। वो तभी भी अपनी स्पीचेज में अवाम को कह रहा है कि मैं पाकिस्तान को ऐसा सबक सिखाऊंगा जिसमें इनकी मैं तिगनी का नाच नचा दूंगा। लेकिन अल्लाह के करम से पाकिस्तान उनका तिगनी का नाच नचा दिया है। तो इन बुनियाद पर मैं कहता हूँ कि इमरान खान के खिलाफ केसेज हैं, मैं उन लोगों से मुखातिब हूँ, मेरी बात को बिटवीन द लाइन समझा जाए कि मेहरबानी करें, आप मुल्क को इकट्ठा करें। अब मुल्क इकट्ठा होगा तो पाकिस्तान मजबूत होगा। और उस पर देखें हमारा एक फ्रंट खुला हुआ है वेस्टर्न, अब ईस्टर्न फ्रंट जो है वो भी खुल गया है जी। ठीक है ना जी, ईरान के साथ अमेरिका ने अटैक कर दिया है तो आपका खित्ते में भाईजान जंग तो पहुंच गई है प्रैक्टिकली। ऐसे हालात को पुरअमन रखने के लिए मैं समझता हूँ कि फौरी तौर पे मकबूल लीडर इमरान खान को रिहा कर देना चाहिए और जो फैसले हैं जो जुडिशरी के मेरिट होने चाहिए। सनाउल्लाह मस्ती खेल साहब, ये बताइएगा कि आप सीनियर पॉलिटिक्स हैं, बहुत से सीनियर सियासतदान हैं, ये जो अभी फील्ड मार्शल की और ट्रंप की टेबल के ऊपर बात हुई है, इस टेबल के ऊपर इमरान खान की भी कोई बात हुई होगी, नहीं होगी? क्या आपका सियासी नजरिया क्या कहते हैं? ये तो गौर प्री मेच्योर है कि मैं आपको बताऊं क्या बात हुई है ISPR का, और मेरे ख्याल में उनका फॉरेन ऑफिस का स्टेटमेंट तो आया है। अगर उनके मुताबिक अगर 2 घंटे की मुलाकात हुई है तो डेफिनेटली अमेरिका जो है वो इंटरनेशनल एक पावर है, उसमें कोई शक वाली बात नहीं है। और जो भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है उनके अलावा, उनकी मर्जी और मनसबशा के अलावा कोई बात नहीं करते। तो डेफिनेटली कोई ना कोई इस किस्म की बात हुई है या नहीं, मैं डेफिनेट तो बात नहीं कर सकता। लेकिन उनको पता है कि इंटरनेशनल फोर्सेज हैं, उनको पता है कि इमरान खान पाकिस्तान का मकबूल लीडर है। 80% लोग जो हैं इमरान खान के साथ हैं। और जब तक इमरान खान की और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ऑन बोर्ड नहीं होगी
तो मैं समझता हूँ कि ये इंस्टार्ड हुक्मरानों की कोई ना कोई अहमियत है, ना कोई वैली है, ना इनकी कोई लिजिटिमेसी है। इनको अवाम, मैं समझता हूँ इनको मैं अच्छा मेरे जहन में एक सवाल आया, फिर मैं उसको थोड़ा सा स्किप कर रहा हूँ। इन 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 इनको तो अवाम ने इलेक्शन में टक्का सा जवाब दे दिया था, तो ये दिखा दिया है ना जी, इनके पल्ले तो कुछ नहीं है। ये क्या है इनके, ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है वे किसी सीट जीत गई थी। मेरा सवाल जवाब लंबा हो रहा है कि मैं समझता हूँ कि बच्चे बच्चे को पता है, पाकिस्तान के अवाम को पता है, पाकिस्तान के तमाम लोगों को पता है कि यहाँ पे मकबूल लीडर कौन है और किसके साथ जो है वो पाकिस्तान की जो है वो अवाम साथ है। आखिरी सवाल ले ले सर, ये बताइएगा कि इस वक्त बिलावल भुट्टो के बड़े चर्चे हैं। उन्होंने कहा है कि अक़वाम मुत्तहिदा में पाकिस्तान का मुकदमा उन्होंने लड़ा है और जीत के आए हैं। बाहर देखा है जैसे ऐसा लगता है कि उर्दू बाजार यहाँ पे लगा हुआ बाहर, लेकिन पाकिस्तान के अपनी माँ का मुकदमा नहीं लड़ सका। अल्लाह ताला शहीद बेनज़ीर भुट्टो साहिबा को गरी करामत फरमाए। वो पाकिस्तान के कसासा थी, पाकिस्तान की बहुत बड़ी लीडर थी, जुल्फ़िकार अली भुट्टो शहीद की बेटी थी। उनके साथ मेरा बड़ा एहतराम का रिश्ता है और उनकी बड़ी कुर्बानी है जमहूरियत के लिए, रूल ऑफ लॉ के लिए, और बड़ी स्ट्रगल है आइनी इदारों की आज़ादी के लिए। बिलावल साहब की मैं समझता हूँ कि अभी वो बच्चा है, अभी वो सीख रहा है, अभी वो पार्लियामेंटेरियन है, अभी वो इस वोट नहीं आया। मैं हैरान परेशान हूँ कि किस बुनियाद पे वो जो है वो खुशी के डंके बजा रहे हैं। कल भी मैंने एक ट्वीट किया था, उन्होंने कौन सा कोई दिल्ली के दरवाजे पे जाके जो है पाकिस्तान का झंडा लगा दिया है और जो है वो उन्होंने पाकिस्तान के इंडिया को कोई नुकसान पहुंचाया है। देखें ये वहाँ गए तो इंटरनेशनल, मेरी बात का फिर जवाब है कि उनको भी पता है कि ये जो डेलीगेशन वगैरह है उनकी कोई अहमियत नहीं है। इनमें पाकिस्तान के जो मुंतखब और पाकिस्तान के मकबूल जो लीडर है इमरान खान की जमात का नुमाइंदा शामिल नहीं है। इतने छोटे ज़र्फ के लोग हैं कि हमने मुश्किलात में हमें गोलियां मारी गई, मैंडेट छीना गया, हम पर जुल्म जबर फसायत हुई, हमने पाकिस्तान की खातिर भुला के अफवाज पाकिस्तान के साथ खड़े हो इंडिया को हमने मुंह तोड़ जवाब देने में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का बराबर का किरदार, हर पाकिस्तानी का किरदार है। मैं ओन करता हूँ या जिस मकतबा फिक्र से है पूरी मुट्ठी की तरह, लेकिन इनके जब इनके गेंद बॉल गेंद कोर्ट में गई, इनका जर्फ देखें, बड़े छोटे जर्फ के लोग हैं ये फॉर्म 47 वाले इंस्टॉल्ड हुक्मरान। उन्होंने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का कोई नुमाइंदा साथ लेके जाने की कोशिश भी नहीं की। और मैं पूछता हूँ कि बिलावल साहब ने कौन सा किला फतह कर लिया है जी, और कोई स्टेटमेंट आया है यूएनओ का, कोई स्टेटमेंट आया है कोई किसी किस्म की किसी कंट्री का कि बिलावल साहब आए और बातें आप जाके कर रहे हैं। बातें तो मैं आपसे भी कर रहा हूँ, मैं आपसे बातें तो कर रहा हूँ, जरूरी नहीं आप मेरी बात को मान रहे हैं, तस्लीम कर रहे हैं, ठीक है ना जी। बातें तो होती रहती है, बातें करने से क्या होता है। किसी कोई आपके इंटरनेशनल फोरम ने आपको कोई सर्टिफिकेट दिया है, आपको ये कहा है कि आप बिल्कुल जायज़ है, आप हक पे हैं, आप मेरिट पे हैं, देखते हैं, लेट्स सी। इसके लिए अकल के नाखल ने ये बड़े मेच्योर डिसीजंस करे। ये मेच्योर डिसीजन नहीं कर रहे, ये टामक टोइयाँ कर रहे। टामक टोइयों से ना मुल्क चलते हैं, ना पाकिस्तान की मैशत चलती है, ना हम दुनिया का मुकाबला कर सकते हैं।